दोस्तों, इस दुनिया में हर एक शख्स अपनी सुहागरात की रात को स्पेशल बनाना चाहता है ताकि वो उस सुहागरात की रात को भुला ना सके। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जो अपनी उस रात को, उस पल को भुला पाता होगा। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स की है जो अपनी सुहागरात की रात को भूल जाना चाहता है। दोस्तों, जब उसकी सुहागरात की रात होती है, जब वो अपनी पत्नी के पास अपने अरमानों को लेकर सुहागरात मनाने के लिए जाता है, तो वो जब अपनी पत्नी से बातचीत करता है तो उसकी पत्नी उससे बातचीत नहीं करती है। वो उसे समझने लगता है कि शायद वो उसकी शादी नई नई हुई है, वो शादी होकर के दूसरे घर आई है, शायद इसीलिए बतलाने में सहज महसूस कर रही है, इसीलिए वो बतला नहीं रही है। फिर वो उसे हंसाने के लिए चुटकुले सुनाता है, लेकिन दो तीन चुटकुले सुनाने के बाद भी जो उसकी पत्नी होती है वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है, ना ही हंसती है। फिर जब हंसती नहीं है तो जो शख्स होता है वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये घबरा रही है, चलो पहले मैं ही इसके साथ सुहागरात मनाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो शख्स अपनी पत्नी के घूंघट को उठाता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसकी पत्नी उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि वो पैर से 6 फुट दूर जाकर के कोने में गिरता है। दोस्तों, जब वो अपनी पत्नी की शक्ल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। चलिए दोस्तों, आखिर ऐसा क्या घटना घटती हुई उस सुहागरात की रात जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची घटना लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के थाना बरहन क्षेत्र की है। कहा जाता है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उनके शरीर पर हल्दी लगाई जाती है ताकि उनका शरीर पवित्र हो सके। तो दोस्तों, बस इसी रस्म को पूरा करते हुए लड़की के शरीर पर भी हल्दी लगाई जाती है और जब हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है तो लड़की को बाथरूम लगती है। अब दोस्तों, गांव का माहौल था, गांव में हर एक घर में बाथरूम नहीं होती है शौच करने के लिए। तो जो लड़की थी वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे बाथरूम लगी है, मुझे जाना है। तो जो लड़की की माँ होती है वो उसकी दो सहेलियों के साथ उसे जाने के लिए, बाहर जाने के लिए कह देती है। जो लड़की होती है वो अपनी सहेलियों के साथ गांव से बाहर खेतों में चली जाती है। जब खेतों में पहुंचती है तो वहां शौच करती है और अपना फ्रेश होकर के लौटती है। जब लौटते हैं तो जो लड़की होती है उसका शरीर रास्ते में जैसे गाजर मूली होती है, जैसे जाड़े के दिनों में इठ जाते हैं, वैसे ही उसका शरीर भी इठने लगता है। जब सहेलियां अपने सहेली के उस लड़की के शरीर को देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं, परेशान रह जाती हैं, सोचती हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। फिर गांव वाले वहां इकट्ठे होते हैं, चीख पुकार शुरू हो जाती है। जो सहेलियां होती हैं उसकी चीख पुकारने लगती हैं कि ऐसा क्या हो गया। फिर उसके बाद गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, लड़की की हालत देखने के बाद उसे घर ले जाया जाता है। जब घर उसे ले जाया जाता है तो जो पड़ोस की जो बड़े बूढ़े लोग थे, बड़ी बूढ़े जो बुजुर्ग महिला थी, वो बोलती हैं कि शरीर पर जब हल्दी लगी हुई थी तो घर से जाने की क्या जरूरत थी, इसे घर से जाने की परमिशन किसने दे दी, अगर घर से बाहर जाएगी हल्दी की देह में तो इसके साथ तो ऐसा होगा ही। दोस्तों, जब इस बात को दुल्हन की माँ ने, उस लड़की की माँ ने सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने अपनी जेब से 11 रुपए निकाले और उस लड़की के ऊपर ऐसे फिराते हुए उन और अपने घर के देवी देवताओं का नाम लेते हुए उनसे प्रसाद बांट दिया। दोस्तों, प्रसाद बांटने के 10 मिनट के बाद ही वो लड़की स्वतः ही ठीक हो गई। जब लड़की ठीक हो गई तो खुशियों का माहौल छा गया। सब सोचने लगे कि लड़की अब बिल्कुल ठीक है, कोई वैसे ही कोई परेशानी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता था कि ये परेशानी कोई आम परेशानी नहीं है, ये भूत प्रेत की परेशानी है। फिर इसके बाद 2 दिन के बाद ही लड़की की शादी हो जाती है एक पंकज नाम के लड़के से। दोस्तों, उस लड़की का नाम आरती होता है। आरती की शादी पंकज से हो जाती है। पंकज आरती को ब्याह करके अपने घर ले आता है। दोस्तों, हर एक शख्स चाहता है कि वो अपनी सुहागरात की रात को बहुत अच्छे से बनाए, उसे कभी भुला ना पाए। शायद ही दुनिया का ऐसा कोई शख्स होगा जो अपनी उस सुहागरात की रात को भुला पाता होगा। तो जब आरती सुहागरात की रात में सेज पर अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार करती है तो कुछ मिनट के बाद जो पंकज होता है वो कमरे में पहुंचता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। वो उसके पास बैठता है। दोस्तों, जो आरती होती है वो घूंघट नीचे करे हुए, गर्दन को, सिर को नीचे झुकाए हुए चुपचाप
बिल्कुल शांत बेड पर बैठी हुई थी। पंकज उसके पास जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, बोलता है कि देखो हम इस दिन का इंतजार कितने दिनों से कर रहे हैं, आखिर ऐसा दिन हमारी लाइफ में आज आ ही गया। लेकिन दोस्तों जो आरती होती है वो जो पंकज होता है उसकी एक भी बात का रिप्लाई नहीं देता। फिर पंकज सोचने लगता है कि शायद जो आरती है वो नर्वस है, क्योंकि वो दूसरे आदमी के घर आई है अपने घर को छोड़कर। फिर वो उसे हंसाने के लिए दो तीन जो चुटकुले होते हैं उन्हें सुनाता है। लेकिन दोस्तों चुटकुले सुनाने के बाद भी जो आरती होती है वो पंकज से बोलती नहीं है। तो पंकज फिर नाराज होता है कि तुम यार हमसे बोल नहीं रही हो, हमारी आज सुहागरात है, हम इसे अच्छे तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। फिर इसके बाद जो पंकज होता है कि बोलता है कि चलो ठीक है, हमें पता है तुम हमसे क्यों नहीं बोल रही हो, तुम नर्वस हो, तुम्हें शर्म आ रही है कुछ करने में, चलो अगर तुम ही कुछ नहीं कर रही हो तो हम ही कुछ शुरुआत करते हैं। दोस्तों वो ऐसा कहने के बाद जो उसकी पत्नी आरती होती है उसके घूंघट को उठाता है और घूंघट को उठाने के बाद उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों जैसे ही उस घूंघट को उठाने के बाद संबंध बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही आरती खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के उस रौद्र रूप में आ जाती है, जैसे मानो उसमें कुछ आ गया हो, कोई आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट कर गई हो। तो एक ऐसा धक्का देती है पंकज में कि पंकज उस बेड से एक धक्के में ही उस बेड से 6 फीट दूर कोने में जाकर गिरता है। दोस्तों उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है पंकज की। फिर पंकज जब अपनी पत्नी आरती की शक्ल देखता है तो उसे देखने के बाद डर जाता है, घबरा जाता है और घबरा करके बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। दोस्तों उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मानो वो बहुत ज्यादा डर गया हो। फिर इसके बाद कमरे में उसके माता पिता आते हैं। पंकज कमरे की जो लॉक होता है अंदर से कुंडी को खोलता है, उसके माता पिता कमरे में आते हैं और जब माता पिता कमरे में आते हैं तो आरती की हालत देखने के बाद वो भी घबरा जाते हैं। दोस्तों आरती की ऐसी हालत थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उसके पूरे चेहरे से पसीना आ रहा होता है, उसकी शक्ल इतनी डरावनी और भयानक हो जाती है जिसे देखने के बाद हर कोई शख्स डर जाएगा। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसकी ऐसी शक्ल देखने के बाद मर ही जाएगा। फिर दोस्तों जो घर में दो तीन जो पुरुष लोग थे वो आरती के पास जाते हैं और उसे पकड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आरती पकड़ने में नहीं आती। फिर जो लोग होते हैं वो कैसे भी करके आरती के बालों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उसे बहुत तेज कसकर पकड़ लेते हैं और उसे बेड पर बिठा देते हैं। दोस्तों बेड पर बिठाने के बाद भी आरती काबू में नहीं आती। फिर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। जब रस्सी से बांध दिया जाता है तब जाकर के आरती काबू में होती है। दोस्तों जब यह घटना घटित हुई तब उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे और 1 बजे ही रात के उस गांव के एक बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो तांत्रिक आकर के उस लड़की पर जादू टोना करता है, यानी कि अपनी पूजा अर्चना करता है और पूजा अर्चना करने के बाद घर वालों को बताता है कि इस लड़की पर इसका पिछले जन्म का पति भूत के रूप में आया है, वो इसकी सुहागरात इस आदमी के साथ यानी कि तुम्हारे बेटे के साथ नहीं बनाने देगा, इसका यही मकसद है और यही मकसद से यह आया है। फिर दोस्तों इसके बाद तांत्रिक से पूछा जाता है कि कैसे भी करके इस आदमी को, इस भूत को इस हमारी बहू के ऊपर से हटाओ, तुम चाहे कुछ भी पूजा पाठ करो, इसके ऊपर से इस भूत को उठाओ। तो दोस्तों जो तांत्रिक होता है बोलता है कि इस भूत को तो मैं उठा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। घर वाले बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर दोस्तों इसके बाद उस लड़की को एक गोला काढ़ा जाता है कमरे के अंदर, उस गोले में बिठाया जाता है। वो तांत्रिक अपना जादू मंत्र टोटका करता है और उस लड़की से उस भूत को भगाने की कोशिश करता है। फिर वो तांत्रिक होता है, वो उस भूत से पूछता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो भूत बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी जो ये पत्नी है, जो पिछले जन्म में इसका नाम सीमा था, ये इस शख्स के साथ सुहागरात ना बनाए। दोस्तों जब ये बात तांत्रिक ने सुनी तो वो अपने जादू मंत्र के द्वारा एक उस भूत में थप्पड़ लगाता है, बोलता है कि
ये पत्नी तेरी पिछले जन्म में थी, इस जन्म में ये इसकी बहू है, इसकी पत्नी है। अब ये इसकी पत्नी है, अब ये इसके साथ मन करेगा वो करेगा। तेरा रिश्ता पिछले जन्म तक ही था, तेरा रिश्ता पिछले जन्म के बाद इस जन्म में नहीं है। तू अब इसे भूल जा और यहाँ से जा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जो भूत होता है बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। दोस्तों, इसके बाद जो तांत्रिक होता है वो अपनी जादू विद्या से उस भूत को मारने पीटने लगता है। मारने पीटने लगता है तो भूत को दर्द होने लगता है, बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना जब सुना तांत्रिक ने तो तांत्रिक बोलता है ठीक है, लेकिन मेरा भी एक कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो भूत बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक थान मंदिर बने मेरे गांव में, और उस मंदिर पर ये आरती, जो पिछले जन्म में इसका नाम सीमा था, ये मेरी पत्नी जो थी, ये उस मंदिर पर, उस थान पर सोमवार और मंगल को एक एक लड्डू चढ़ा करके आए। दोस्तों, ऐसा जब सुना उस तांत्रिक ने, तांत्रिक बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी जो मनोकामना है ये पूरी की जाएगी। दोस्तों, जब ये मनोकामना की बात सुनने के बाद जो भूत होता है बोलता है कि ठीक है, और खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद उस लड़की आरती को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर दोस्तों, इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो अगले दिन ही उसका थान बनवा दिया जाता है और उस पर आरती को भेजा जाता है लड्डू चढ़ाने के लिए। अब ये समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। लेकिन दोस्तों, समस्या सॉल्व होने के बाद भी जो पंकज होता है वो अपनी पत्नी आरती के पास जाने से डरता है। वो सोचता है कि अगर उसके शरीर में उसके पिछले जन्म के पति की आत्मा दोबारा से आ गई तो वो उसे दोबारा से मारेगा। फिर दोस्तों, इसके बाद उस तांत्रिक द्वारा पंकज को समझाया जाता है कि कोई बात नहीं है, जो होना था सो हो गया, अब वो इस दुनिया से मुक्ति पा चुका है, अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। दोस्तों, पंकज इतना डरा हुआ था कि वो 1 महीने तक अपनी पत्नी आरती के पास नहीं गया। फिर उसे बाद में पत्नी का बर्ताव देखने के बाद रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वास्तव में वो अब सही है, वो ठीक हो चुकी है, अब उस पर किसी का भी साया नहीं है। फिर दोस्तों, इसके बाद वो 1 महीने के बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि शादी जब होती है तो हल्दी की देर होती है, उससे पहले जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक आप घर से बाहर न जाएं, क्योंकि इस संसार में अजीबोगरीब तरह की आत्मा भटकती रहती हैं जो आपके शरीर को अपना घर बना सकती हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप घर से बाहर ना निकला करें रात के संबंध में या दोपहर के संबंध में। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।